हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट में अब तक आए हुए मेन सुरेशन के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो आप पहले विकर्ण जितना दिया है उसका आप एक अंक कम कर दीजिए, मतलब 16 कर दीजिए। उससे आप चेक करिए, आपका आंसर अगर नहीं आ रहा है तो एक और कम कर 15, उससे ज़्यादा आपका कम नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए समझते हैं विस्तार से। देखिए, परिमाप माने होता है, परिमाप दिया है 46 मीटर। परिमाप माने होता है ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, मतलब चारों भुजाओं का योग जो होता है उसी को परिमाप कहते हैं। पहले आप इसका अर्ध परिमाप निकालें। अर्ध परिमाप माने एक लंबाई और एक चौड़ाई का योग अर्ध परिमाप होता है। तो 46 का आप हाफ कर दीजिए, दो दूनी 4, दो तीन 6, 23 मीटर। अगर आप इस भुजा को 17 मीटर तो एक कम कर दिए, इसको आप 16 ले रहे हैं तो इसको आपको 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 16 7 23 होगा, इससे ज्यादा आपको लेना नहीं है। आइए, और विकर्ण का मतलब ये होता है कि ये अगर 17 मीटर है तो इसका मतलब ये 289 था, तभी तो ये 17 हुआ। आइए, ए बी सी, तो यहाँ पर आप देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे 289। आपका ये दोनों साइड भी अगर 289 हो रहा है तो आपका आंसर 16 और 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 16 और ये 7, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को गुणा 16 में 256 और 7 सते 49, ये आप जोड़ दीजिए, 9 6 15, 5 और 9 एक 10, और ये 2 एक 305 हो रहा है। ये नहीं होगा, क्योंकि इसको 289 होना चाहिए, 305, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आपका आंसर, अब आपको यहाँ 15 रखना होगा और 8। अब जब आप 15 और 8 रख के चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 289 तो आपका ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पर 15 रखिए, 15 का स्क्वायर और ये आपका 8 हो जाए, क्योंकि 15 8 23, 15 और 8 ये आपका 23 होगा। 15 8 23, यहाँ पर आप 8, 15 गुणा 15 में करेंगे 225, 8 64, दोनों का ऐड कर दिए 289। तो इसका कहने का मतलब यही है कि मतलब अगर ये भुजा अगर 17 है तो ये वाली भुजा 15 और ये वाली भुजा 8 होगी, तभी तो ये 17 हुआ। मतलब विकर्ण का मतलब 17 है तो 289 हुआ। 15 गुणा 15 में करेंगे 225, 8 गुणा 8 में करेंगे 64, 25 और 64 ऐड करेंगे 289। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो 15 अठे 120, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 8, 15 अठे 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर समझते हैं। जब भी आपको विकर्ण दिया रहेगा तो आप पहले जितना विकर्ण दिया रहेगा उससे एक अंक कम करिए। अगर एक अंक कम करने से नहीं आ रहा है तो एक अंक और कम कर दीजिए, 2 अंक से ज्यादा कम नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, पहले आपका परिमाप दिया 46 मीटर। परिमाप माने होता है चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो पहले आप अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप माने होता है एक लंबाई और एक चौड़ाई का योग। तो ये 23, मतलब अगर आप इसको एक कम करेंगे 17 तो 16 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि 16 7 23 होता है यहाँ पे। अगर 16 का गुणा 16 में करेंगे 256 हो जाएगा, 7 से 49, 256 49 305 होगा, मगर इसको 289 होना चाहिए था, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आपको 15 और 8 रखना है। 15 गुणा 15 में करेंगे 225, 8 गुणा 8 में करेंगे 64, 225 64 289, तो मतलब आपकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 अठे 120 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए।
एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। यह यूपीटेट 2019 का क्वेश्चन है। पहले मान लीजिए, माना घन की भुजा ए है और घन में कुल 12 भुजा होते हैं, तो 12 भुजाओं का योग कितना हो जाएगा आपका? 12 भुजाओं का योग आपका हो जाएगा 12 भुजाओं का योग 12 भुजाओं का योग आपका हो जाएगा 12a। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। तो यहाँ पर दिया है घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो घन का आयतन भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। इसका मतलब a³ बराबर 12a। तो a² बराबर आपका कितना हो जाएगा? 12। और आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 6a²। तो 6 गुणे 12, 12 छके 72, 72 वर्ग इकाई जिस ऑप्शन में वही आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर समझते हैं। मान लीजिए घन की भुजाएं है और घन में टोटल 12 भुजा होते हैं, तो 12 भुजाओं का योग 12a हो गया। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। यहाँ पर दिया घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो a³ बराबर 12 है। तो यहाँ से आप देखिए एक कट जाएगा, बच जाएगा a² बराबर 12। और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। तो a² की वैल्यू 12 रखेंगे, 12 छक्के 72। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यह यूपीटेट 2019 का क्वेश्चन है। आइए इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के से पहले आप इसका एक बेसिक मेथड समझ लीजिए। x + y + xy/100। अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो आपको प्लस करना है, और कमी हो रही है, घट रहा है, तो माइनस करना है। यहाँ पर देखिए 10% घट गई, तो ये आपको 10% आप यहाँ माइनस कर दीजिए। फिर चौड़ाई 20% घटाई गई, ये भी आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पर फिर ये चौड़ाई 20% घटाई गई, तो आप यहाँ 20 लिखिए। -10 -20 और ये आपका हो जाएगा 100। पहले अगर 3% दिया है तो 2 ही % लेकर सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उससे जो आपका जो % बचा उससे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 -10 -20 -30 हो जाएगा। माइनस गुणा माइनस करेंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा। 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा, बचेगा 2 -28। अब आपका ये 5% जो बचा है इससे सॉल्व करिए। -28 यहाँ कमी हो रही है, यहाँ 5% की वृद्धि हो रही है, तो +5। फिर -28, फिर ये प्लस का 5, फिर ये 100। -28 से 5 आपका जाएगा, माइनस आपका 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 5 8 40, 5 2 10 1 14, 140। यहाँ पे जी देखिए नीचे आपका 1 0 कट कर लीजिए। 10 है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। -23 -1.4 ऐड करेंगे, आ जाएगा -24.4। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका नंबर 2 है। जब भी आपको 3% दिया है और पूछा है कि आयतन में कितने % परिवर्तन होगा या कुल परिवर्तन पूछा है, पहले आप 2% को लेकर सॉल्व करिए। आपको बस याद रखना है, ये इसका बेसिक मेथड है। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करना है, कमी हो रही है तो माइनस करना है। यहाँ पर आप देखिए 10% घटाएगी तो -10, फिर चौड़ाई 20% घटाएगी तो -20, फिर ये -10 -20 माइनस हो जाएगा प्लस, -10 -20 -30, -30 में से 2 हो जाएगा -28। यहाँ पर आप देखिए फिर अब जो आपका 5% बचा है उसको लेकर सॉल्व करिए। -28 + 5, -28 × 5/100,
5 8 40, 5 9 10 1 14। यहाँ पे 1 0 0 कर दीजिए, यहाँ पर 1 0 बचा है तो मतलब 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 1.4 हो जाएगा। -23 में -1.4 ऐड करेंगे 24.4 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा। पहले आप एक छोटा सा समचतुर्भुज बना लीजिए यहाँ पे। ए बी सी, देखिए ये जो आपका यहाँ पर दो विकर्ण AC और BD हैं। AC आपका कितना है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 8 रख लीजिए, यहाँ पर भी आप 8 रख लीजिए। 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रख लीजिए, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर। क्योंकि जब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हाफ पर कट करते हैं और समकोण पे, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये आपको निकालना है भुजा। भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 8 आपका कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 64 प्लस 6 दहा के 36, ये 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ बात देखिए, जब भी आपका विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो एक दूसरे को कट करते हैं समकोण डिग्री पर, जहाँ वो हाफ डिवाइड हो जाते हैं। तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर। तो 8 64, 6 दहा के 36, 64 36 100 का वर्गमूल 10। यही आपका आंसर ए बी बराबर हो जाएगा। आइए विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में ये AB आपका कर्ण का स्क्वायर है, AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 8 64 फिर 6 दहा के 36, ये टोटल हो जाएगा आपका 100। अब जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AB बराबर आपका हो जाएगा 10। यही आपका आंसर होगा। आपको मतलब इतना डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 8 64 6 दहा के 36 64 36 100 का वर्गमूल 10, यही AB बराबर आपका हो जाएगा। ये आपका AB का वैल्यू हो जाएगा 10। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। मान लीजिए आपकी प्रारंभिक लंबाई 100 थी, 60% की वृद्धि हो गई, टोटल 160 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, टोटल आपकी हुई वृद्धि 60 की। अब चाह रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल न बदले, तो देख लीजिए 60 160 का कितना प्रतिशत है, उतना आप कम कर दीजिए। यहाँ आप कट कर दीजिए, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, 25 3 75, 75/2, 2 से भाग करेंगे 37.5, ये आपका आ जाएगा 37.5। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई 100 थी पहले मान लीजिए, उसके बाद 60% की वृद्धि हुई तो 160 हो गई। टोटल कितने की वृद्धि हुई, 60 की हुई, 60 की वृद्धि 160 पे हुई। तो 60 की वृद्धि 160 पे हुई, तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 37.5 आ रहा है। इतना ही अगर चौड़ाई कम कर देंगे तो आज का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। यह यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। यह यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2H L + B। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आपका दिया है 660, मगर आपको ऊंचाई दी है 11 मीटर,
एल प्लस बी आपको मालूम हो जा रहा है कितना, 11 दूना 22, 22 66, मतलब एल प्लस बी आपका हो जा रहा है 660, 11 दूना 22, 22 3 है 66, दोनों को मतलब ऐड करने पर लंबाई चौड़ाई 30 आना चाहिए। मगर यहाँ पर कंडीशन देखिए लगा रखा है, यदि तो लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, जो लंबाई होगी चौड़ाई की दोगुनी होगी, 30 है। मान लीजिए अगर चौड़ाई आपकी बी अगर आपकी 10 है तो लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तभी 10 और 20 जोड़ेंगे 30, और 20 से गुणा 10 में करेंगे 200 मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब आपको लंबाई चौड़ाई x मान के लंबाई 2x करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दोनों को कंफर्म हो गया कि दोनों का योग 30 है, तो आप अगर चौड़ाई 10 लिया तो ये आपका हो जाएगा कितना, 20। यही इसका डबल भी हो रहा है, दोनों को ऐड करने पे 30 भी हो रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 200 मीटर स्क्वायर भी आ रहा है। और ये हर तरीके से आपके दिए हुए क्वेश्चन के कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, इस वजह से इसलिए आपका ये आंसर 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। यहाँ पर देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 दिया है। यहाँ पर देख लीजिए किसका अनुपात 6:5:4 का आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 23 है तो ऐसी कोई गिनती नहीं है जो 20 को काट दो, 23 काट दो, तो ये भी आपका आंसर तो होगा नहीं। यहाँ पर भी 23 है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 23 है यहाँ पे भी नहीं आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई डिजिट ही नहीं है जो 22 को भी काटे, 23 को भी काटे, 21 को भी काटे। अब यहाँ पर देख लीजिए ये गिनती अगर आप काट रहे हैं 6 से, 6 धाके 36, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, हाँ इसका ये अनुपात 6:5:4 को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा 36, 30, 24। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 36, 30 और 24 हो जाएगी। यहाँ पर फिर समझिए, यहाँ पर दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4, मगर यहाँ पर 23 दिया है। ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो 20 को भी काटे, 23 को भी काटे, तो ये आंसर होगा नहीं। फिर 23 दिया है, ऐसी कोई डिजिट ही नहीं जो 38, 25, 23 को साथ में काटे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए 6 दांग 36 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30 ये भी कट जाएगा, 6 चौक 24 ये भी कट जाएगा। तो इस और आपका ये 6:5:4 का अनुपात भी आ जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।